और बड़ी जल्दी कैरम होता है क्या? ना होता ही नहीं, तो बस होता है। बढ़िया में ब्लॉक हो जाता है। कुछ बोलो प्रिंस। यस। यस। करंट का फॉर्मूला याद है? I is equal to I upon time. बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है विराज? 10 के पावर -19। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर है। चार्ज करंट का होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या? ऐसे मतलब क्यों बार करंट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट पूछेगा तो क्या बोलेगा? एम्पियर। और चार्ज का? चार्ज होता है कॉलम। कूलम। हाँ जो बोलना है बोलो, स्पेलिंग याद रहेगा ही तो। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट बताओ, तुम लोग जानता ही है। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट। हाँ बताओ विराज, बताओ रोशन, बताओ प्रिंस। प्रिंस बताओ इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट है? मतलब उससे होगा क्या क्या? इलेक्ट्रिक करंट को किस किस चीज में चेंज हो सकता है? इलेक्ट्रिक करंट तो हाँ लाइट में हो सकता है। एयर मैग्नेट बना सकते हैं। हाँ मैग्नेट बता सकते हैं। ग्लोइंग बल्ब ग्लोइंग बल्ब। और फैन। हाँ फैन, लेकिन फैन हिस्सा है तुम्हारा मैग्नेट का ही। मैग्नेट की वजह से ही फैन चलता है। ये कभी मोटर खोला है प्रिंस? मोटर जो छोटा आता है उसको खोला है? नहीं खोलेगा तो इस तरह का मैग्नेट रहता है। वो इधर रहता है, एक इधर रहता है। किसी में गोल भी होता है। हाँ और बीच में एगो अच्छा ये लोहा रहता है, उसी में कॉइल और इस एगो बीच में एक और लोहा निकला रहता है। यहाँ पे छोटा छोटा बेरिंग रहता है। उससे निकले ना। और इस बैरिंग रहता है। बैरिंग मतलब कि वो गोल कुछ रहता है डिस्क टाइप। नहीं, बैरिंग रहता है। बैरिंग नहीं रहता है, बैरिंग तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। पर नीचे बीच में इस टाइप रोक के रहता है उस दोनों को। हाँ ये वहाँ पे रहेगा। और इसमें कॉइल रहेगा इस तरह का। नहीं खोल के देखा है? इसमें क्या होता है जब कनेक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब चुंबक मैग्नेट। हाँ चुंबक। हाँ हाँ तो ये मान लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये मान लेते हैं कि साउथ डायरेक्शन है। तो जब इधर नॉर्थ आएगा तो ये रिपेल कर जाएगा और इधर आएगा तो ये कर जाएगा। तो ऐसे इसका वर्किंग तुमको 10th में पढ़ना अच्छा से। लेकिन पंखा का जो हिस्सा है वो किस में आ जाएगा? हीटिंग, ये मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक में। और इलेक्ट्रिक से कुछ मिक्सी में पीस भी सकते मोटर। तो वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया ना। अब मैग्नेटिक कुछ भी घूम रहा है तो कौन सा इफेक्ट हो गया? मैग्नेटिक। तो दो तरह का है। पहला क्या है? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग का कहाँ यूज होगा? हीटर इस सब में होगा या फिर 100 वाट वाला बल्ब में होगा। और कहाँ यूज होगा? फ्यूज में। चलो हीटिंग इफेक्ट में थे तो फ्यूज कैसे काम करता था वो पूछ रहे थे। वो फ्यूज बताएं, मतलब मान लीजिए कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो अपने आप को वो बंद कर लेता है। और कुछ शॉर्ट सर्किट में मतलब आपको यहाँ पे एमसी गिर जाता है। एमसी भी नहीं, सिंपल फ्यूज है। सिंपल फ्यूज भी एमसी भी जानता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ये वाला फ्यूज ये फ्यूज है। ये फ्यूज देखा है? यहाँ पे भी है। इन्वर्टर में रहता है। एक्सपेल वो दूसरे भी रहता है। तो ये कैसे काम करता है? मतलब ज्यादा पावर लेने वाला अच्छा छोड़ो ना, ये कैसे काम करेगा? ज्यादा हीट पावर इसके इधर वाइड होता है। हाँ मतलब मैग्नेट स्टील वाला। मैग्नेट नहीं होगा। मैग्नेट नहीं बोला, स्टील है। मतलब यहाँ से ज्यादा करंट जाएगा तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होकर गर्म होकर पिघल जाएगा। पिघल जाता, कभी कभी ब्लास्ट भी कर देते भैया। ब्लास्ट नहीं करेगा। शीशा वाला ब्लास्ट कर देते भैया। ब्लास्ट कर जाता है? हाँ भैया, एक्सपेंडेड बोल में लगे रहते हैं सब। कभी देखा ब्लास्ट करते? क्या कितने हैं? हमने देखे हैं। पतला ना शीशा, बहुत शीशा पतला रहता है भैया। हाँ इसके चलते ब्लास्ट हो सकता है कि जैसे ही जलता होगा ना तो उसके कारण हवा मतलब एयर का क्वांटिटी बढ़ जाता होगा। प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा तो इसके कारण टूट सकता है। ऊपर से बहुत पतला भी रहता है इसका शीशा। हाँ तो मेनली ये है कि हीट जैसा ही करंट ज्यादा जाएगा तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप ये टूट जाएगा। तो जिसके कारण जो पंखा जलने वाला था बंद होता है। वो नहीं जलेगा।
तो इसमें हमको पतला ही कोई कोई होता है फ्यूज में नहीं टूटने के लिए एक बहुत मोटा मोटा वायर डाल देता है। कौन वाला में? जो बोर्ड में फ्यूज रहता है। Yes, कभी बोर्ड वाला फ्यूज देखा है? उसमें सीधा मोटा वायर कनेक्ट कर देता है। हाँ ताकि वो बार बार फ्यूज खराब ना ना हो। तो इस तरह से नहीं काम करना, हम लोग को पतला ही वायर रखना है। कोई कोई तो लाइट ही कनेक्ट कर देता है सीधा। मिलता है। अच्छा 5 के मिलता है? नहीं एक वो वाला फ्यूज होता है इस तरह का। हाँ भैया, ऐसे निकाल दो, डालो। बोर्ड पे लगा। हाँ उसी में मोटा वायर लगाया जाता है कि नहीं खराब हो। ऊपर को कोई सीधा प्लेट लगा देता है। लेकिन अगर यहाँ पे मोटर डाल जाएगा तो फिर ये पंखा जल जाएगा। ऊपर का प्लेट ऐसे नहीं लगता है, हल्का सा। प्लेट नहीं। नहीं, पल हल्का सा कुछ बोल सकते हैं, आजू बाजू। और हीटर में कैसे यूज होता है? हीटर में वो पानी गर्म करने वाला। पानी का हाँ, पानी गर्म करने वाला। लेकिन वो कैसे काम करेगा? एक वाला से एक माइनस प्लस माइनस नहीं, इसका जो स्प्रिंग होता है वो क्या क्या चीज का बना है? हाँ निक्रोम का बना हुआ और उसके रहता अंदर कुछ पाउडर भी रहता है। है। निक्रोम। हाँ और उसके अंदर कुछ पाउडर भी रहता है। हायर मेल्टिंग पॉइंट से नहीं पिघलता। इसका माइनस अगर में मेल्टिंग पॉइंट तो ऐसे कोई भी मेटल ले लेता, जैसे आयरन भी ले लेता, तो उसका भी कितना है मेल्टिंग पॉइंट? लेकिन 1000। मैडम इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एक तरह से कह सकता है कि ये जल्दी हीट होगा आयरन के मुकाबले। आयरन बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। आयरन कंडक्टर अच्छा होता है, तो हीट जो करंट आएगा वो पास कर देगा। इधर कनेक्ट किए, इधर पास हो जाएगा। लेकिन निक्रोम को लगाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा जो करंट है वो हीट में चेंज हो जाएगा। होता है ये, उसको देसी हीटर बोलते हैं। कौन? गांव में देसी हीटर। देसी हीटर बोलते हैं। हाँ। मिट्टी में एक क्रोम वायर को ऐसे लगा देते हैं मिट्टी के उसमें, और लाइट पास करवा देते हैं, गर्म होता है। और ये वाला भी हीटर होता है ना, जो पानी गर्म करते हैं ठंडा में। यस और बड़ी जल्दी गर्म होता है वो। ना होता है जिंदगी में, तो बस होता है। बढ़िया लाल हो जाता है। चलो ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, बस ये याद रखना कि हीटिंग में कौन सा यूज होता है? माइक्रो। निक्रोम। ये भी याद रखना, ये फैक्ट है। स्विच में कुछ ही रहता है। 63% टीन रहेगा और 37% लीड। मेटल का नाम है जिनका इनटू एटॉमिक नंबर पीबी। हाँ कोई मेटल का नाम, जैसे आयरन कैसे है, निक्रोम कैसे है, और सही टीन है और लीड है। ये मतलब कि वायर दोनों का मिक्सचर है। 67% क्या है और 37% ऊपर में लिख लो, दोनों फैक्ट लिख लो। चलो देखो बताइए पहले। ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है? हीट डालने का। हीट में कितना लाइन जा रहा है? नहीं मतलब कितना हीट निकलेगा उसका एनर्जी। देखो बात नहीं करो, जैसे ये कोई बल्ब है मान लेते हैं, ठीक कनेक्टेड है, तो ये बल्ब से कितना हीट निकलेगा वो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, करंट इससे जितना करंट जा रहा है वो निकालेंगे। मान लेते हैं 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक। 2 एम्पियर। और आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कि ये करंट कितना इसको में रोकने का क्षमता है। तो मान लेते हैं कि इसको में रोकने का क्षमता है 4 ओम। 4 ओम। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम। ओम, ओम। ठीक। और अब जितना ज्यादा देर तक बल्ब जलेगा उतना ज्यादा गर्मी निकलेगा। ये समझ रहा है? यस। अगर कम तुरंत चालू करके तुरंत बंद कर दिए तो हीट कम निकलेगा। अब 4 घंटा के लिए तो ज्यादा गर्म होगा। तो मान लेते हैं टाइम 5 सेकंड के लिए चालू रखे, तो हीट कितना हो जाएगा? हीट होता है 4 2 दूनी का 4 गुना 4 गुना 5। और हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल। सबका यूनिट लिख लेना, तो कितना हो जाएगा? 40 जूल। 40। रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम। हीट का जूल। करंट का एम्पियर। कैसे करते हैं? 40। 8 अच्छा 16 85 हो जाएगा ना। 80 जूल एम्पियर। हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो तुमको आगे पढ़ना है, लेकिन बेसिक अगर क्वेश्चन आ गया गलती से भी तो याद रहेगा =I²RT, तो उससे बन जाएगा। देखना एम्पियर दिया हुआ रहेगा तो करंट रहेगा, रेजिस्टेंस में ओम रहेगा और टाइम में सेकंड। और टेस्ट में तो आएगा ही क्वेश्चन। भैया वो गुना किए हैं स्ट्रेंथ के बगैर। एस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये फिर से बताना है, देखो ये बल्ब है या फिर कुछ भी है, हीटर है, ठीक।
ये इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। रेजिस्टेंस मतलब ये करंट रोकने का क्षमता इसका में कितना है 4 ओम। ठीक, करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक, बना लो। 5 सेकंड के लिए चालू था लाइट, जल्दी करो। भैया मान लीजिए AR/S है तो सीधा ना लिखेंगे खाली नंबर। सिंबल छोटा बड़ा माइनस होता है। नहीं, पावर वाला सिंबल है, वो वेरिएबल सिंबल है। कहाँ पे? ये इधर प्लस है, इधर माइनस। मतलब किया तुम रिवीजन में किया। बताओ क्या कह रहा है? मतलब A एम्पेयर है, 2 एम्पेयर और 4 कितनी है वो ओम। ओम है, तो उतना कुछ नहीं लिखेंगे, खाली 2 और 4 6 लिख देंगे ना अगर हुआ तो। 2 गुना 4 8 8 नहीं 50। नहीं, मतलब इसके साथ लिखना है A एम्पेयर फिर 4 और ओम, ये लिखना जरूरी है उसका सिंबल भी। ओम, हाँ ओम लिखना जरूरी। हाँ क्वेश्चन में मतलब उसे कैसे बनेगा तो क्या हीट निकालना रहेगा? नहीं नहीं, ऐसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन निकाले ना तो आप A नहीं डाले और ओम नहीं डाले फिर हाँ यहाँ पे कहाँ लिखेगा? नहीं ना। अब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो 4 मीटर लिखता है, यहाँ पे 5 सेकंड लिखना जरूरी थोड़ी ना है। डायरेक्ट 4/5 लिखो। लिखना जूल। जी, जूल हाँ हीट का यूनिट है जूल। ओ, तो ये बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इतना मतलब ज्यादा बोलता है तो नहीं, इतना बोल मतलब आराम से उठा पाएगा ना। ओम नहीं नहीं, मतलब कोई चीज बोलने कुछ जाता हुआ क्या? और रेजिस्टेंस में करता कुछ रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ ना कि वो करंट कितना रोक रहा है। रोक सकता है। जैसे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये वुड का बहुत ज्यादा, कहीं करंट पास करने देगा नहीं ना, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? वुड का हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम किसका होगा? आयरन सिल्वर का होगा। रिएक्टिव ज्यादा। हाँ, समझ रहा है? कंडक्टर है ना वो। तो मतलब आयरन सिल्वर का इसका होगा अच्छा, इसका कम। निक्रोम का ज्यादा होगा कि कम होगा आयरन के मुकाबले रेजिस्टेंस? जल्दी कम हो जाता है, नहीं ज्यादा हो, ज्यादा होगा। वो जल्दी हीट कर देता है। हीट नहीं, वो ज्यादा रोकता है करंट। और ज्यादा उसको हीट में कन्वर्ट कर देता हाँ, तो रेजिस्टेंस एक तरह समझ सकता है क्या कि करंट को रोकता है। है। दिक्कत आता है फ्लो करने में। और ये क्या है करंट कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक, और टाइम 5 सेकंड। जैसे कि अगर ज्यादा देर तक बल्ब चालू रहेगा तो ज्यादा हीट होगा, ये समझ रहा है? अगर 1 सेकंड के लिए रहेगा तो कम होगा, 10 सेकंड के लिए रहेगा तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो अब फॉर्मूला क्या, I²। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। R कितना है? 4। टाइम कितना है? तो 4 16 25 80 जूल। क्या हुआ कि बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट थे, वो कंपास के बगल में एक वायर रखे, तो देखिए कंपास का जो नीडल है वो हिल गया। तो उसे क्या पता चला? कंपास जानता है? डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नेट है हाँ, दुनिया में मैग्नेट नाम का चीज है। नहीं तो मैग्नेट तो पहले नहीं पता। नहीं, जैसे ये कंपास था ना, ठीक, कंपास है, तो यहाँ पे एक वायर रखा है, तो ये कंपास का नीडल हिल गया। तो इससे क्या पता चला? मैग्नेट है तो सर। नहीं बताओ कुछ। ए, कुछ नहीं पता चला। होगा लाइन पास हुआ तो नहीं नहीं। हाँ, कि वायर में मैग्नेट है, सही बोला। जैसे कि जैसा ही करंट पास किया तो ये थोड़ा सा हिल गया। मैग्नेटिक तो ये कैसे हिलेगा? जब कोई मैग्नेट लाएंगे पास में तब ना। कुछ बोलो प्रिंस। यस चलो, आते रहता था तो यहाँ पे वायर जैसे ही गया तो ये नीडल क्या होगा? हिला थोड़ा सा। हिल गया। हाँ, तो ऐसा ही बोलते जाना है, क्या हो गया तो बोलना हिल गया। मैग्नेटिक फील्ड है तो अब हिल गया तो उससे क्या पता चला प्रिंस? फील्ड आया। ये तो रे वायर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट नहीं रहता तो हिलता नहीं, हिलता मतलब वायर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आया। मैग्नेट है, एक तरह से कह सकते हैं। फील्ड ना है, मैग्नेट तो फील्ड है। सबसे पहले तो समझेगा यही कि वायर में मैग्नेट है तब ना हिलाया। सर तो ये वायर में मैग्नेट जो आया, या उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो वायर में आया, वो कैसे आया? लाइन पे इलेक्ट्रोमैग्नेट से आया हुआ है। यस करंट पास हुआ इसके कारण, आगे नहीं जाना। हीट के कारण नहीं। करंट आया ना, इसके कारण ये डिफ्लेक्ट किया। कहा है करंट आया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना लिया अपने चारों ओर, ठीक। तो चारों ओर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाया बनाया तो ये कंपास का नीडल हिल गया। फिर जैसा ही करंट बंद किया फिर हिल जाएगा, हिल जाएगा क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ना।
तो ये एक्सपेरिमेंट देखे साइंटिस्ट, तो इससे कुछ कंक्लूजन निकाल लिए कि इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या है, चुंबक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग उसका एप्लीकेशन बनाए, जैसे कि क्रेन में बोल रहा था, इस तरह का क्रेन है मान लेते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर है, तो यहाँ पे इसको चिपका लेगा, और चिपकाएगा कैसे, यहाँ पे बिजली दे देंगे, तो यहाँ जो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो जाएगा। चालू है। हाँ, सस्ता वाला है हम लोग का। तो ये चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या होगा, अब इसको जहाँ पे रखना है वहां पे वो करंट छोड़ देगा, बंद कर देगा, वहाँ पे लाइन, वहाँ लेके जाके लाइन बंद कर दे। बंद कर देगा तो गिर जाएगा, समझा। अब लाइन से तुम तो ऊपर से गिरा ही दो। पानी से गिर जाएगा। बट अब देखो ये जो मैग्नेट बना ना यहाँ पे, नहीं आराम से नीचे जाके छोड़ देंगे ना। अब ऊपर ही छोड़ दे, जैसे मान लो कि यहाँ पे था, ठीक, यहाँ से हम ले लिए, हाँ हाँ, और उसके नहीं जब नहीं वो तो उसको उठाने, जैसे चिपक गया ना, फिर यहाँ से उठा लिए, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे रखे, और तो और बंद कर दिए, समझा। सरफेस पे रख के ये जो मैग्नेट बनेगा ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये है किस पे डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा पहला क्या है, करंट। अगर करंट ज्यादा रहेगा तो ये मैग्नेट ज्यादा चिपकेगा। ज्यादा स्ट्रेंथ का रहेगा। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न जो तुम लोग बनाया ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा रहेगा, टर्निंग रहेगा। फिर नहीं बोल रहा है प्रिंस, हाँ हाँ, जो कुछ इन लोग बोल रहा है, कुछ हल्ला करेगा तब भी यहीं रहेगा, कुछ तो बोलो। कुछ पे डिपेंड करता है, बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट। 14 कैरेट हाँ, और उस पे रहेगा, हम्म फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेट, सही बोल रहा है। फिर मैग्नेट जो बोल होता है उस पे करेंट। जैसे तो तुम लोग बनाया, तुम नहीं बनाया ना, ये लोग बनाया, इसी तरह का बनाया है ना। ज्यादा तो ये जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना अच्छा काम करेगा, उतना अच्छा काम करेगा। सर समझ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा करंट पर हाँ, ज्यादा करंट रहेगा तो ज्यादा, और फिर और फिर नंबर ऑफ टर्न पे, जितना ज्यादा टर्न ज्यादा रहेगा उतना ही मैग्नेट स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, ज्यादा स्ट्रांगली चिपकेगा। और कोर जो इसके अंदर जो मटेरियल रहेगा, जैसे आयरन का डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लकड़ी का डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा।